Hello dear students, today is our last lecture for chapter first chemical reactions and equations. I hope अब तक के सभी लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे, ध्यान से इन एक्टिविटी को समझना है। एक्टिविटी 1.8, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको हम डार्क कलर्ड बोतल में क्यों स्टोर करते हैं, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड बोल सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड, इनको हम डार्क कलर्ड बोटल्स में क्यों स्टोर करते हैं, ये क्वेश्चन है। देखो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है, या सिल्वरी कलर भी आप बोल सकते हैं हो जाता है इन सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज सिल्वर मेटल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू फोटोलिटिक रिएक्शन। जो सिल्वर मेटल है वो बन जाती है क्योंकि यहाँ पे फोटोलिटिक रिएक्शन हो जाती है, एंड क्लोरीन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड, और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन आपको दिखाई गई है सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसको हमने जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, जैसे ही सनलाइट इस पर डल रही है तो ये जो है डिकम्पोज होकर के आपको सिल्वर दे रहा है प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस दे रहा है। तो जो वो ग्रेइस सिल्वरी कलर आएगा वो सिल्वर की वजह से आएगा, Ag की वजह से आएगा, और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन क्या है, ये एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और सिल्वरी ग्रे कलर जो है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि ऐसे रिएक्शन जो डिकम्पोज होंगी जिसमें ब्रेक डाउन होगा एक सिंगल सब्सटेंस, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, दे आर नोन एज द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it। यानी कि एक्टिविटी 1.9 का एम क्या कह रहा है हमें कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें हम कोई आयरन की नेल डिप करते हैं। तो आयरन, देखो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है लास्ट लेक्चर्स में, तो वहाँ पर हमने देखा है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, और क्या बना लेगा यहाँ पे? सॉल्यूशन आयरन का बन जाएगा और कॉपर मेटल अलग से निकल जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगी? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और इससे क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लेना है। थोड़ी सी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करते हुए यहाँ पे S लिखा हुआ है, ये S नहीं आएगा, A क्या हुआ आएगा? एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, और कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। नोट करेंगे इसको, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो स्काई ब्लूइश या ब्लू कलर का आप बोल सकते हैं। ओके, उसमें जैसे आप आयरन नेल डिप करेंगे, आयरन नेल डालेंगे, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो चुका है। सॉल्यूशन का कलर क्या हो चुका है? चेंज। और वो जो कलर है वो कलर कैसा हो जाता है? वहाँ पे ग्रीन कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ग्रीन कलर हो जाता है, और फेरस सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, कॉपर मेटल अलग से निकल जाती है। यहाँ पर भी आप ये चीज़ नोट करेंगे कि ये सॉलिड नहीं है, ये एक्वस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एक्वस आएगा, ये नोट करना है आपने, ठीक है? एक्वस सोल्यूशन बनेगा आपका। तो क्या हुआ है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चेंज क्यों हो रहा है जब आयरन नेल डिप कर रहे हो? तो वहाँ पर क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को उसके सोल्यूशन में से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा, कॉपर मेटल अलग से निकल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी वहाँ से। सो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो कैसे सॉल्यूशन में? फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्टिविटी में? कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। कलर जो है वो चेंज हो रहा है ब्लू से ग्रीन में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट बन रहा है। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन में से, और आयरन सल्फेट बना रहा है, कॉपर मेटल अलग डिस्प्लेस हो गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये थी आपकी एक्टिविटी 1.9। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी एक्टिविटी 1.10। ध्यान से समझेंगे एक्टिविटी में क्या है, एम क्या है इसका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर टेकन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली हमने। कौन कौन सी? 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं अलग अलग। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl डाला है, दूसरे में सोडियम सल्फेट Na2SO4 डाला है, और तीसरे में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 डाला है। इनके एक्वस सॉल्यूशन हमने डाल लिए हैं। यूजिंग एक्वस बेरियम क्लोराइड
हमने क्या डालना है, एक्वस बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 का सॉल्यूशन यूज़ करना है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट को Na2SO4 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो अगर मैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब में 3 सॉल्यूशन तैयार करके दूं, एक NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का, एक सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 का, और एक कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 का, और मैं कहूँ, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि किस में कौन सा सोल्यूशन है, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये पता करें कि सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन कौन सा है, और यूज़ करना है आपने एक्वस बेरियम क्लोराइड का। मतलब एक्वस बेरियम क्लोराइड का यूज़ करके तीनों सॉल्यूशन में से सोडियम सल्फेट का पता आपने लगाना है। ओके, कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या बन रहा है, BaSO4 प्लस NaCl बन रहा है। अब बात आती है कि ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयंस का क्या हो रहा है, इंटरचेंज। आयंस का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे Na2SO4 है, कौन कौन से आयन है, Na पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। BaCl2 में कौन कौन से आयन है, Ba2 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। आयंस का आपस में क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरचेंज। आयंस का क्या हो रहा है, इंटरचेंज। ये आयन इसके पास जा रहा है और ये आयन इसके पास जा रहा है, तो क्या बन रहा है, BaSO4 बन रहा है और NaCl बन रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है आयंस के इंटरचेंज की वजह से, और उसकी वजह से क्या हो गया, बेरियम सल्फेट का क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गए हैं। क्लियर, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनने से हमें पता चल गया है कि इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 था इस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, अब लेकिन सोडियम क्लोराइड का पता क्यों नहीं लगा हमें, कैल्शियम क्लोराइड का पता क्यों नहीं लगा, उसमें जो ये प्रेसिपिटेट है वो क्यों नहीं बन रहे हैं, वो चीज़ अब हमने समझनी है। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इस बात को। देखो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब अगर हम तीनों के अंदर क्या डालें, तीनों रिएक्शंस में, तीनों जो आपकी टेस्ट ट्यूब है इनके अंदर अगर हम डिप करते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaCl2, क्योंकि उसने बोला ना BaCl2 का यूज़ करके बताना है, BaCl2। अब देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ पर Na पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये आयंस हैं इधर। और अगर हम इधर बात करें तो इधर Ba2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Ba2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव है। जो आपकी ये वाली रिएक्शन है NaCl और BaCl, इसमें दोनों जगह, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव है, यहाँ पे भी Cl नेगेटिव, तो कोई आयंस का इंटरचेंज नहीं होगा। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर भी आयंस का कोई इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि सेम आयन है। सिर्फ आयंस का इंटरचेंज सेकंड इक्वेशन में होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर आयंस अलग अलग हैं। यहाँ पे इस साइड में Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इधर Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो आपस में आयंस का इंटरचेंज हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बेरियम क्लोराइड का यूज़ करके किसका पता लगा सकते हैं, सोडियम सल्फेट का पता लगा सकते हैं इन तीनों मिक्सचर में से। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आपके सिलेबस में है। ओके, अब इन्फ्रेंस देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या निकलते हैं यहाँ से। कंक्लूजन है सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, हैंस सॉल्यूशन रिमेंस क्लियर। तो सॉल्यूशन एज इट इज़ रहेगा, क्लियर रहेगा। और क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस सेम है। सोडियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव है, कैल्शियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड में भी Cl नेगेटिव है, तो आयंस क्या है, सेम है, इसलिए वहाँ पर आयंस का इंटरचेंज नहीं हो रहा है। सेकंड कंक्लूजन है अपॉन रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन के साथ सोडियम सल्फेट प्रोड्यूसेस बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट है। और ये जो एग्जांपल है किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.11A, 11.1A होगा एक्चुअली रिएक्शन। इसमें एम क्या दिया गया, वाई डज कॉपर एक्वायर अ ग्रीन कोट व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब हम लंबे समय तक कॉपर को या कॉपर के किसी मटेरियल को एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों आ जाती है, वो चीज़ समझ रही है।
एक्चुअली जब हमने एग्जांपल करा था कोरोजन का, तो उसमें ये भी एग्जांपल करा था कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जब वो एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है लंबे समय तक, तो यानी कि एक तरीके से कोरोजन ही है। क्या है ये? कोरोजन है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड इन कॉपर, कॉपर में ग्रीन कोटिंग हो रही है ड्यू टू कोरोजन, कोरोजन की वजह से हो रही है। ठीक है जी। ग्रीन कोटिंग इज ए मिक्सचर, जो ग्रीन कोटिंग आ रही है वो मिक्सचर है, किसका है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट मतलब CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस। तो जो ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है कोरोजन की वजह से है, और वो ग्रीन कलर किसके मिक्सचर की वजह से आ रहा है? कॉपर कार्बोनेट मतलब CuCO3 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH की ट्वाइस। ध्यान रहे भाई, कई बार हमें ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए कॉपर कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हो सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है CuOH ट्वाइस है यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड, और CuCO3 है कॉपर कार्बोनेट, क्योंकि जब कॉपर के ग्रीन कलर की बात हो रही है तो यहाँ पे कॉपर की ही बात होगी। कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस बनेगा और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बनेगा। रिएक्शन देखो क्या हो रही है। अब एयर की बात करें तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी। कॉपर है, कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर की वजह से कैसा कलर आ रहा है? ग्रीन कलर आ रहा है। कैसा कलर आ रहा है? ग्रीन कलर आ रहा है। कॉपर के ऊपर जो है कोटिंग हो जाती है ग्रीन कलर की, मतलब दिस इज ड्यू टू कोरोजन, ये कोरोजन की वजह से, और रिएक्शन ये हो रही है। ओके, उसके बाद इन्फरेंस देखो क्या निकल रहा है कि कंक्लूजन क्या है? कॉपर ऑन एक्सपोजर टू एयर रिएक्ट्स विद गैसेज एंड मॉइस्चर इन एयर टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जब कॉपर को हम हवा में खुला छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो वो गैसेज जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 1.11b। इसमें एम क्या दिया गया है? व्हाई डज कॉपर पाउडर टर्न ब्लैक व्हेन हीटेड। कॉपर का जो पाउडर होता है वो ब्लैक क्यों हो जाता है जब उसको हीट किया जाता है? कॉपर पाउडर ब्लैक कलर का हो जाता है जब आप उसको हीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है CuO, जिसकी वजह से ब्लैक कलर दिखाई देता है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग, जो कॉपर पाउडर है उसका जो सरफेस है वो हीट करने पे ब्लैक हो जाता है एज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का। रिएक्शन क्या है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसको हीट कर रहे हैं, क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसे होता है? ब्लैक कलर होता है। इन्फरेंस क्या क्या है, क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है किसकी वजह से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है कॉपर एंड ऑक्सीजन की, एंड ब्लैक कलर का है कॉपर ऑक्साइड आपका। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हमने सभी एक्टिविटी कर लिए हैं, सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।